अरे भाभी, ये क्या? मेरे कपड़े गंदे पड़े थे, आपने धोए क्यों नहीं? मैंने आपसे कहा था ना कि मेरे घर की मशीन खराब है। दीदी, मशीन तो मेरे घर की भी खराब है। दीदी, क्या आपको मम्मी जी ने बताया नहीं? अच्छा, मशीन खराब थी तो तुम्हें हाथ से धुल देने चाहिए थे। अब क्या मैं ससुराल जाऊंगी तो गंदे ही कपड़े लेकर जाऊंगी? बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के काम को मना करने की? आखिर तुम मेरी बेटी के लिए नहीं करोगी तो फिर किसके लिए करोगी? मेरा बेटा तो ऑफिस चला जाता है, घर में हम दो जन ही तो हैं। फिर तो तुम आराम ही करती हो महारानी की तरह पूरा दिन। मम्मी जी, मैं भी तो आराम करना चाहती हूँ, सारा दिन काम ही करती हूँ, लेकिन आपको तो बस आराम ही दिखता है, मेरा काम दिखता ही नहीं है। अरे खाना बनाना, घर का झाड़ू पोछा, घर के बाकी काम, अरे और अचार भी, पापड़ भी सब बनाती हूँ मैं, जिसे आप लोग खाकर 2 मिनट में चट कर देते हो, वो उसे बनाने में बहुत टाइम लगता है। अरे कभी काम किया हो कि नहीं तब जानती हैं आप ना। मैं तो अकेले ही सारा काम करती हूँ, धूप में बैठकर सुखाती हूँ पापड़, बनाती हूँ पापड़। कभी बनाकर देखो अपनी बेटी को, 1 मिनट बिठा के तो देखो, देख लो बना देगी ये क्या? बहू, मेरी बेटी के बारे में एक शब्द नहीं। अगर तू घर में रहेगी तो काम तो तुझे करना ही पड़ेगा, अब चाहे हंस के करे या रो के करे। हाँ हाँ मम्मी जी, मैं काम तो कर ही रही हूँ, लेकिन अब इनके कपड़े धुलूं, मैं नहीं धुल पाऊंगी इतना सारा काम करके। अरे तुम लोगों ने तो मुझे नौकरी बना दिया है, कभी ये बना दो कभी वो बना दो, हमेशा फरमाइशें ही चलती रहती हैं। एक औरत को घर में हजारों काम होते हैं, लेकिन आप लोग क्या जानो जब करते ही नहीं हो। कभी कभी अगर मैं खाली चाय आपको पकड़ा दूं, तब भी आप यही बोलोगी, अरे बहू थोड़ी शर्म तो खाली होती, खाली चाय दे दी, कुछ तो दे दिया होता। अब आपको क्या पता मैं कितनी काम में डूबी रहती हूँ, यहाँ तक कि मैं तो खुद चाय पीती ही नहीं हूँ, कभी कभी ऐसा भी होता है मेरे साथ। हाँ दीदी, आप ना अगर इस घर का मेहमान समझती है ना, तो आप उसी रूम में आया करिए, फिर ढेरों दिन यहाँ मत आया करिए, ढेरों दिन मत रहा करिए। 2 दिन के लिए जाती है, फिर आ जाती है, महीना भर यहाँ टिकती है आके। तुम्हें ना यहाँ डेरा डालने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो गांव की हूँ, मुझे तो कुछ आता जाता ही नहीं है। अरे मम्मी, अब क्यों याद आने लगी है मम्मी? जिस गांव से आई है ना, उसी गांव में तुझे वापस भेज दूंगी। मम्मी जी, मैंने तो कभी भी किसी भी काम के लिए मना नहीं किया है, लेकिन मम्मी जी इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये मुझे नौकर समझ लेंगी। माना कि मैं गांव की सीधी सादी लड़की हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग मुझे हमेशा बेवकूफ़ी बनाते रहोगे। मम्मी जी, आज तक ये मेरी तारीफ करती रही तो मैं भी इन्हें अचार पापड़ बनाकर देती रही, लेकिन आज मेरी ना तबीयत धूप में खराब हो गई है, लेकिन इन्हें तो तब भी मेरे ऊपर तरस नहीं आया है। सुबह से चाय 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 चिल्लाती रही, ऊपर से बोल रही है मेरे कपड़े धुल के दो। अरे मम्मी जी, मेरी तबीयत खराब है, ऊपर से मशीन भी खराब है, मैं क्या हाथ से धुलूं कपड़े? ये चाय या कपड़े अपने आप नहीं धुल सकती हैं, और वैसे भी चाय भी इन्हें ही पीनी थी और कपड़े भी इनके ही थे, मैं क्यों धुलूं? खबरदार बहू, अगर तुमने मेरी बेटी के लिए एक शब्द भी कहा, मेरी बेटी यहाँ काम करने नहीं आती है, आराम करने आती है, वैसे भी ससुराल में उसे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। बहू, अगर तू थोड़ा बहुत काम इसका कर देगी तो घिस नहीं जाएगी। मम्मी, मुझे नहीं पता था कि गांव की लड़कियां इतनी तेज होती हैं, मैंने तो ये पहली बार ही देखा है कि भाभी गांव से हैं और वो भी इतनी तेज। अब तबीयत को रख दे साइड में, जाकर रसोई में खाना बना, दामाद जी आने वाले हैं। मम्मी जी, मैं नहीं बनाऊंगी खाना वाना, अपनी बेटी से ही बनवा लो, इनके हाथ में मेरी थोड़ी ना लगी है। अब जल्दी से रसोई में जाकर खाना बना ले, रायता पूरी कचौड़ी मिठाई सब कुछ बनना है, और ध्यान रखना दामाद जी के हिसाब का ही खाना बनना चाहिए। सुन ले बहू, तेरे घर में खातिरदारी दामाद की होती हो या ना होती हो, लेकिन मेरे घर में होती है और तुझे करनी भी पड़ेगी। अरे मम्मी, आप यहाँ खड़ी हो, चलिए रसोई में मैं आपकी मदद करा देता हूँ, क्योंकि आपकी बहू की तबीयत बहुत खराब है। रमेश, खबरदार अगर तुमने बहू की तरफदारी की। मम्मी जी, मुझे माफ करिएगा जो मैं आप लोगों के बीच में बोल रही हूँ। मम्मी जी, मैं इस घर की बहू हूँ, कोई नौकर नहीं हूँ। क्या दीदी अपनी ननद की इतने काम करती हैं, जो मेरे पास हर हफ्ते कुछ न कुछ भेजती रहती हैं काम?
मम्मी जी आप तो जानती हैं ना, अभी कुछ दिन पहले मैंने अचार बनाया था और पापड़ भी बनाए थे। इसके बाद भी दीदी ने दोबारा मुझसे बनवाए और अब अपने सारे कपड़े लेकर आ गई हैं और तो और कपड़े सिलने को भी बोल रही हैं मुझे। अगर दीदी की वॉशिंग मशीन नहीं बनेगी तो क्या मैं धोबिन बन जाऊंगी? उनके कपड़े मैं ही धुला करूंगी। माँ, अचार पापड़ तो बाजार में भी मिल जाते हैं, तो आप रेनू से ही क्यों बनवाया करती हो? अब दीदी ने तो हद ही कर दी है। क्या कोई कपड़े भी भेजता है अपनी माई के धुलने के लिए? मम्मी, आपको भी अपनी बहू के बारे में कुछ सोचना चाहिए। बेटा तू तो पूरी तरह से जोरू का गुलाम बन गया है। कह दे अपने बीवी से कि बिटिया के कपड़े धुल जाने चाहिए। और हाँ, कल अपनी मौसी क्या मुझे छोड़ देना। वो बता रही थी कुछ प्रोग्राम रखा है उन्होंने, अगर नहीं जाऊंगी तो वो नाराज हो जाएंगी। सोचा था 2-4 दिन रुक कर आऊंगी दीदी के पास, लेकिन क्या करूं, यहाँ की जिम्मेदारी कौन लेगा? तेरी बीवी को तो आता ही नहीं है जिम्मेदारी निभाना। मुझे ना सब गांव की समझते हैं, सीधी सादी समझते हैं, लेकिन अब मैं सीधी नहीं रहूंगी। अब मैं ईंट का जवाब पत्थर से दिया करूंगी। अरे ओ महारानी, मेरी चाय बनी या नहीं? बन गई हो तो दे दे आके, वरना मैं जा रही हूँ फिर। मुझे लेट हो रहा है। चलो अच्छा है, इस बुढ़िया से कुछ दिनों के लिए छुटकारा तो मिल जाएगा। अरे तुमने तो गांव में रहकर भी शहर की बहू ढूंढ ली, वो भी पढ़ी लिखी। अरे मैं ही पागल निकल गई जो सोच समझ रही थी कि गांव की लड़कियां गरीब होती हैं तो समझदार होती हैं, घर चलाने वाली होती होंगी। लेकिन इस बार तो मैं ही गलत निकली। जिन लड़कियों ने कभी कुछ देखा नहीं होता है ना, उन्हें अचानक से कुछ ज्यादा दिख जाए तो वो पागल हो जाती हैं। उन्हें तो कुछ समझ में नहीं आता है। हाँ तो सही कह रही है, लेकिन हम लोग तो यही सोच रहे थे कि हम लोग गांव से हैं तो क्या हुआ, कम से कम बहू तो मैं पढ़ी लिखी ले आऊं। और क्या, ताकि मेरा परिवार भी शिक्षित हो सके। बहू, ये तुम्हारी ताई जी हैं, शहर से आई हैं तुमसे मिलने, तो अपने सुरीले सुरीले आवाज से इनको गाने आने सुना दो। जी मम्मी जी बिल्कुल। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे, कभी छुप छुप के मिलते थे, लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी या ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, शर्म अब बेचिखा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब, दीवाने बन गए तेरे तो दुनिया से क्या मतलब। तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। अरे वाह बहू, तुम तो बहुत अच्छा भजन गाती हो। हाँ बहन, मैंने इसे
गाते हुए ही सुना था, तभी मैंने अपनी बहू से मान लिया था, तभी मैंने इसके घर रिश्ता भेजा था और अपनी बहू बना लिया इसे। अरे वाह, तुम तो वाकई में बहुत किस्मत वाली हो जो तुम्हें इतनी गुणी संस्कारी बहू मिली है। हाँ भाई, ये तो है। और भाभी, कुछ हंसी मजाक भी हो जाए, प्लीज भाभी एक गाना सुना दो ना मुझे। ठीक है, मैं हंसी मजाक के गाने सुना तो देती हूँ, पर कोई नाराज मत होना। हाँ भाभी, सुनाओ। लाना सब मेहमान नदिया को मत लाना, लाना सब मेहमान नदिया को मत लाना। आएगी नदिया जो पिया मेरे अंगना, आएगी नदिया जो पिया मेरे अंगना। कंगना देख जल जाएगी सजना और करेगी परेशान, नदिया को मत लाना। पिछली बार बुलाया बर पाया, गले का हार मैंने सजना गवाया। ले गए गले से उतार, नदिया को मत लाना, नदिया को मत लाना। लाना सब मेहमान नदिया को मत लाना। जो मैं दे दूं वही सब ले ले, तब तो बुलाती नदिया पहले। वो तो बड़ी है चालाक, नदिया को मत लाना। वो तो बड़ी है चालाक, नदिया को मत लाना। लाना सब मेहमान नदिया को मत लाना, लाना सब मेहमान नदिया को मत लाना। अपनी मर्जी जो लाओगी बहना, तुम भी सजन सुनो मेरा कहना। युद्ध छिड़ेगा घमासान, नदिया को मत लाना। लाना सब मेहमान नदिया को मत लाना, लाना सब मेहमान नदिया को मत लाना। लाना सब मेहमान नदिया को मत लाना। हाँ तो हमारे प्यारे प्यारे YouTube के भाई बहनों, आपको आज का वीडियो ये कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करते हुए जाएं। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ही जाएं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।